चलिए, तो आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे मशीन वाइज। क्या पढ़ेंगे? मशीन वाइज, जो कि पिछले क्लास में हम लोग ने बेंच वाइज और उसके प्रकार पढ़े, कहाँ बेंच वाइज कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं और उसका कहाँ कहाँ कार्य किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मशीन वाइज। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये जो वॉइस है ये मतलब एक अलग अलग प्रकार के वॉइस आप लोग देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इस मशीन वॉइस के बारे में देखते हैं। देखिए, मशीन वॉइस, तो मशीन वॉइस क्या कह रही है, कैसा होता है, इसका कार्य कैसे कैसे करते हैं हम लोग। तो देखिए, मशीन वॉइस को मशीनों की टेबल पर टी बोल्ट की सहायता से कसा जाता है। टी बोल्टों का हेड मशीन टेबल के टी स्लॉट में डालकर मशीन वॉइस में बने खांचे में नट द्वारा कस दिया जाता है। इसका कहने का अर्थ यह है कि जो मशीन वॉइस है कि मशीन टेबल पर टी बोल्ट की सहायता से हम लोग इसको फिट करेंगे। और कैसे? तो टी बोल्ट हेड जो मशीन टेबल है उस पर टी बोल्ट हेड के आकार में स्लॉट वहाँ यानी कि खांचे कटा हुआ है। तो उस खांचे में टी बोल्ट होल्ड को डालकर बोल्ट को उनके टी स्लॉट में टी बोल्ट को डाल करके मशीन वॉइस के जो नट है उसको तो हम लोग कस देते हैं। समझ गए आप लोग? अब देखिए हम लोग मशीन वॉइस की जबड़े भी क्या, मशीन वॉइस की जो जबड़े होते हैं वो समानांतर खुलते हैं, परंतु इसकी बनावट बेंच वॉइस से भिन्न होती है। इसकी बॉडी ढलवा लोहा या कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के लंबे आकार में बने होते हैं। अभी हमने टी बोल्ट की बात की है, इसको देखिए आप लोग। देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया है, यहाँ पे खांचा हल्का सा दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पे ऐसे। तो ये खांचे में लोग टी बोल्ट डाल करके यहाँ पे मशीन इनकी इस मशीन को, ये ड्रिलिंग मशीन पे बैठा हुआ है, निकला करके कार्य करें हम लोग। तो यहाँ पर टी बोल्ट जो कि बोला है यहाँ पे कि टी बोल्ट की सहायता से टी स्लॉट में डाल करके हम लोग मशीन को खांचे इनकी फिटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो खांचा दिया गया है, देखिए यहाँ खांचे दिया गया है, हल्का सा दिखाई दे रहा है आप लोग को। और यहाँ खांचे में जो कि टी बोल्ट की जो हेड है उसको हम लोग डाल करके मशीन को फिट करते हैं। क्यों? आगे देखेंगे हम लोग, क्योंकि आप लोग अभी समझ गए कि इसकी बॉडी किस मेटल का बना होता है, तो ढलवा लोहा या कास्ट स्टील के बना होता है। आगे देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर भी खांचे में टी बोल्ट के बोल्ट की सतह से हम लोग मशीन को फिट किए हैं। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। देखिए यहाँ भी आप लोग मशीन बेंच के जो टेबल है, मशीन टेबल पर रख करके हम लोग मशीन वॉइस को फिटिंग करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग कर रहे हैं। उसको आगे देखिए आप लोग। देखिए आगे, जिसके एक सिरे पर स्थिर जबड़ा, जो मशीन वॉइस अब दिखा आप लोग को, जिसके एक सिरे पर स्थिर जबड़ा तथा दूसरे सिरे पर स्पिंडल की चूड़ियाँ बनी होती हैं। स्पिंडल की चूड़ियाँ बनी होती हैं। यह स्पिंडल चल जबड़े यानी कि मूवेबल जा को वॉइस की बॉडी पर आगे पीछे करता है, यानी कि आगे पीछे चलता है। कैसे चलता है तो इसको भी रख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ जो एक जो फिक्स है, ये जो बॉडी क्या, ये फिक्स यहाँ फिक्स है, जो कि इस साइड में जो स्पिंडल के द्वारा जो है इधर हैंडल में यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को, वो चल जबड़ा है, यानी क्यों आगे पीछे कर सकता है, यानी कार्य के अनुसार आप लोग कर सकते हैं। वही बोल रहा है कि चल जबड़ा, यानी कि यह स्पिंडल चल जबड़े को वॉइस की बॉडी पर आगे पीछे चला जाता है। मशीन वॉइस की ऊंचाई बेंच वॉइस की तुलना में काफ़ी कम होती है। कोई पूछ देगा कि मशीन वॉइस और बेंच वॉइस की तुलना में क्या है, अधिक है या कम है, तो मशीन वॉइस बेंच वॉइस की तुलना में कम है, जबकि जबड़े की चौड़ाई अधिक होती है, यानी कि चौड़ाई में जो है अधिक होगा और ऊंचाई में कम होगा। कौन सा? तो मशीन वॉइस चौड़ाई में अधिक और ऊंचाई में कम। आगे देखिए, इसका प्रयोग, मशीन वॉइस का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मिलिंग
ड्रिलिंग हेतु कार्यखंड को पकड़ने के लिए, जॉब को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। क्या? तो इसका जॉब को पकड़ने के लिए। अब देखिए मशीन वाइस के निम्न प्रकार: सिंपल मशीन वाइस, स्लीव बेंच वाइस, स्लीव मशीन वाइस, यूनिवर्सल मशीन वाइस, वर्टिकल मशीन वाइस, ड्रिल मशीन वाइस। क्या है? ड्रिल मशीन वाइस। तो हम लोग इसको सारे जो मशीन वाइस आप लोग को दिखाया गया, इसको बारे बारे से हम लोग देखते हैं कैसा होता है और कैसा कार्य करता है ये। तो इस चीज को देखिए सबसे पहले हम लोग सिंपल मशीन वाइस, या इसके पार्ट्स का नाम आप लोग देख लीजिए: स्टेशनरी जा, स्लाइडिंग जा, स्क्रू, हैंडल, बेस। जैसे कि अभी हम आप लोग को बताया कि मशीन वाइस की जो एक साइड की जो होता है वो एक स्थिर होता है, और दूसरा स्पिंडल की, यहाँ पे स्पिंडल जिस पे थ्रेड कटी होती है वो हैंडल की सहायता से आगे पीछे के मूव करता है। तो यही है ये जो भाग है स्लाइड, देखिए यहाँ पर स्लाइडिंग जा जो कि आगे पीछे करता है, अपने कार्य के अनुसार इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो अभी हम आप लोग को बताएं कि सिंपल मशीन वाइस जो है इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो ठीक मशीन टेबल पे टी स्लॉट की खांचे में टी बोल्ट की सहायता से, यहाँ पे जो खांचे होगा वहाँ एक मशीन के जो टेबल होगा वहाँ पे कार्य कीजिएगा, तो उस मशीन टेबल पे खांचे बना हुआ होगा, तो वहाँ पे हम लोग टी बोल्ट की सहायता से इसको फिट करेंगे। अब हम लोग इसको क्यों करते हैं, इसको फिट क्यों करते हैं? ताकि अगर हम ड्रिलिंग करेंगे तो मशीन हिल डोल ना करे, लेकिन वाइब्रेट ना करे, इसलिए हम लोग इसको टी स्लॉट में डाल करके एक फिक्स कर देते हैं। आप लोग समझ गए सिंपल मशीन वाइस। आगे देखिए अगला है स्लीव मशीन वाइस। ये मशीन वाइस आपको पिछले क्लास में जो हम लोग वाइस पढ़ा रहे थे तो वेंच वाइस में ही स्लीव वेंच वाइस आप लोग को पढ़ाया गया है। तो ठीक उसी प्रकार इसका भी एक बेस, इसमें भी दो होते हैं, एक अपर में और एक डाउन में। तो डाउन वाले जो होगा उसको हम लोग मशीन टेबल पे, उस टाइम लोग जो बेंच वाइस को तो हम लोग क्या करते थे, तो बेंच पर फिट करते थे। लेकिन इस स्लीव मशीन वाइस तो इसको हम लोग जो सबसे नीचले जो बेस है इसको हम लोग क्या करेंगे, तो मशीन की जो बेस होगा, मशीन वाइस की जो टेबल होगा उस टेबल पे इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको फिटिंग कर देंगे। और उसके बाद जो ऊपर वाला जो भाग है इसको हम लोग अपने कार्य के अनुसार हम लोग एंगल, जिस एंगल हम लोग कार्य करना है वहाँ पर हम लोग इसको फिट करके एंगल में अपना कार्य कर सकते हैं। आप लोग समझ गए स्लीव मशीन वाइस। आगे देखते हैं यूनिवर्सल मशीन वाइस। यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल के मतलब ही आप लोग समझ रहे होंगे कि इसे हम लोग किसी भी एंगल में, यानी कि यूनिवर्सल किसी भी एंगल में, यानी कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी एंगल में आप इसको क्या करते हैं, कार्य कर सकते हैं इस मशीन वाइस से। लेकिन इसको भी सेम मशीन वाइस देखिए यहाँ पे जो खांचा दिया गया है, इस खांचे में इधर भी साइड में भी है, खांचे में बोल्ट को टी बोल्ट की सहायता से हम लोग मशीन टेबल पे फीड करके हम लोग कार्य करते हैं, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल। यहाँ पर आप लोग को अंक दिखाई दे रहा होगा कि किसी भी एंगल आप लोग कार्य कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए कि हॉरिजॉन्टल यूनिवर्सल मशीन वाइस। इसको आप लोग और समझ लीजिए कि इस वाइस का उपयोग नॉर्मल जैसे कि टूल रूम में प्रयोग किया जाता है। इस वाइस का उपयोग भारी कार्यों के लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता है। कोई पूछ देगा कि यूनिवर्सल मशीन वाइस जो है इसका उपयोग क्या भारी कार्यों के लिए किया जाता है? तो नहीं, इसका उपयोग केवल टूल रूम में हम लोग करते हैं। तो आप लोग समझ गए मशीन यूनिवर्सल मशीन वाइस। आगे देखिए अगला है वर्टिकल मशीन वाइस। देखिए आप लोग ये जो वर्टिकल मशीन वाइस है इसे हम लोग एक वर्टिकल दिशा में हम लोग इसको फिट करके हम लोग इस पर केवल मिलिंग करते हैं। क्या करते हैं, इस वर्टिकल मशीन वाइस से कि सिरों की ऊपरी भाग में मिलिंग क्रिया करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कोई बोला कि मिलिंग करना है, मिलिंग करने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? तो वर्टिकल, अधिकतर वर्टिकल मशीन वाइस का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए आप लोग ड्रिल मशीन वाइस। क्या? ड्रिल मशीन वाइस। तो यह मशीन वाइस मुख्य रूप से ड्रिलिंग प्रक्रिया, इनके नाम से समझ में आ रहा है कि ड्रिलिंग प्रक्रिया, इनकी ड्रिल मशीन, यहाँ पे नाम ही दिखा रहा है क्या, ड्रिल। तो जैसे बात है कि ड्रिल मशीन हो जाएगा तो इसका इसलिए कि ड्रिलिंग मशीन के
मशीन पर प्रयोग किए थे, इसीलिए ड्रिल मशीन कहते हैं। कोई पूछ देगा कैसे आप लोग ड्रिल मशीन जाने, तो डायरेक्ट इसको सिंपल एक भाषा में आप 2 वर्ड बोल सकते हैं कि यह मशीन भाई मुख्य रूप से ड्रिलिंग पर की इनकी ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग की जाती है। यानी कि यह मशीन भाई मुख्य रूप से ड्रिलिंग मशीन पर प्रयोग की जाती है, इसीलिए हम लोग ड्रिल मशीन वाइस कहते हैं। इसमें चल जबड़े को आगे पीछे चलाने के लिए एक नर्लिंग हुआ हैंडल लगा होता है। इस हैंडल को उठाकर जबड़े को सरकाया जा सकता है। कार्यखंड को जकड़ने के लिए पकड़ने के लिए हथे के नीचे लगाकर एवं हथे को गोल घुमाकर कार्यखंड को कस लिया जाता है। इससे क्या होगा, इससे समय की बचत होती है। देखिए यहाँ पे जो बोला ना कि हैंडल समझ गए कि हैंडल लगा होता है, तो यहाँ पे जो हैंडल लगा होता है इसके ये एक नर्लिंग किया होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग जॉब को फिटिंग कर लेते हैं और बांध करके जब ड्रिलिंग करते हैं तो वाइब्रेट नहीं होता है। देखिए कैसे ड्रिलिंग होता है, देखिए यहाँ पर ड्रिलिंग हो रहा है, इधर से जो गया है क्या ड्रिलिंग मशीन वाइस को यहाँ पर देखिए कार्य टेबल पर रख करके इसको फिट किया गया है। फिट करने के बाद इसको क्या किया गया, इसमें हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो ड्रिलिंग के क्या क्यों, ताकि इसमें हिल डुल ना करे। यहाँ पे देखिए आप लोग ड्रिलिंग किया जा रहा है। आगे देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पे ड्रिलिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे फिटिंग किया गया है कार्य टेबल पे टी बोल्ट की सहायता से, और यहाँ पे भी आप लोग को फिट किया गया है। तो आप लोग समझ गए कि यहाँ ड्रिलिंग करने के लिए जो मशीन वाइस है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, और मशीन वाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो मशीन वाइस क्या है कि मशीन के टेबल पर रख करके हम लोग कार्य करते हैं, उसे हम लोग मशीन वाइस करते हैं, ये भी बोल सकते हैं आप लोग। और इसके कितने प्रकार होते हैं, तो निम्न प्रकार होते हैं, जो कि सिंपल मशीन वाइस, स्लीव मशीन वाइस, यूनिवर्सल मशीन वाइस, वर्टिकल मशीन वाइस, ड्रिलिंग मशीन वाइस। तो आप लोग समझ गए। अगर आप लोग को कहीं भी इसमें अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए, और आप लोग को क्लास कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताइए, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग 25 से 27 में ITI एडमिशन में करवाए हैं और वो लोग थ्योरी के क्लास करना चाहते हैं, तो आरण्य ITI यूट्यूब चैनल पर आप लोग निःशुल्क पढ़ सकते हैं। थैंक यू।